हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि ओएमआर शीट को जो वो कैसे फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ओएमआर शीट के अंदर इतनी ज्यादा गलतियां कर देते हैं कि बाद में उनका जो है पेपर ही चेक नहीं होता, या फिर कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट ही नहीं आता। तो इसलिए आपको ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। बड़ी मुश्किल से ओएमआर शीट को फिल करते टाइम 10 से 15 मिनट लगते हैं अगर आप सही ढंग से फिल करोगे तो। लेकिन बहुत सारे बच्चों को सही ढंग से फिल करना ही नहीं आता, किसी का नाम गलत जा रहा है, किसी का रोल नंबर गलत जा रहा है। तो ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि आपको ओएमआर शीट जो वो कैसे फिल करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है जो 10-15 मिनट का काम है, कोई इसको 20 मिनट लगा रहा है, कोई 25 मिनट लगा रहा है, कोई 30 मिनट्स लगा रहा है। तो जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उनका ओएमआर शीट फिल करते टाइम ही जो वो निकल जाता है। फिर भी उनकी ओएमआर जो शीट है वो सही नहीं निकलती है। साथ ही साथ आपको कहां पे सिग्नेचर करने हैं, अटेंडर शीट का भी ध्यान रखना है। ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि फ्लूइड यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लाइव डेमो में अभी आपको करके दिखाऊंगा कि आपको ओएमआर शीट जो वो कैसे फिल करनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, कि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि आपको जो अपनी कॉपी की प्रेजेंटेशन है वो कैसे करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करने होते हैं, कौन से बाद में करने होते हैं, डायग्राम आपको कैसे बनाना होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ना आए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करें कि एग्जामिनर हमें उस चीज के जो है वो मार्क्स दे दे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पेपर तो सारा आता होता है लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं आता। उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे कहां पे लाइन मारनी है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, तो जिसकी वजह से उनके ना चाहते हुए भी जो नंबर कटते चले आते हैं। कभी आपने अपनी क्लासमेट्स को भी देखा होगा, अपने फ्रेंड्स को भी देखा होगा कि वो इतना पढ़कर भी नहीं आते लेकिन फिर भी उनके जो मार्क्स है हमसे ज्यादा आ जाते हैं। वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी जो एग्जाम की कॉपी है, आंसर शीट है, आपने उसको प्रेजेंटेशन कैसे किया है, कैसे उसके ऊपर जो है अपना काम किया है, कैसे कैसे अपने सेशन क्वेश्चन आंसर जो अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो ये वीडियो जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा काम आएगी कोई भी एग्जाम देने से पहले। खास करके बोर्ड वाले बच्चे तो इस वीडियो को देखे बिना आपने कोई भी बोर्ड का एग्जाम जो बिल्कुल भी नहीं देना है। साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बता दिया है कि जो बच्चे क्लास 12 के अंदर फिजिकल एजुकेशन का पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं, कैसे वो अपने सिलेबस को लेस टाइम के अंदर कवर कर सकते हैं। वो वाले बच्चे ये वाली वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, अब मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूं अपनी ओएमआर शीट का कि आपको ओएमआर जो शीट है वो कैसे फिल आउट करनी है। बच्चों, ये होती है हमारे पास ओएमआर शीट। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक सैंपल है ओएमआर शीट का। तो इसको ध्यान से मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टेप लाइव डेमो करके दिखाता हूँ किस कॉलम में क्या क्या चीजें आपको जो फिल आउट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है। तो जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, मान लो आज इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो, फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो, केमिस्ट्री का दे रहे हो, मैथ्स का दे रहे हो, कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे आपने उसका सब्जेक्ट का जो है नाम लिख देना है। सब्जेक्ट का नेम आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन होगा, सेम टू सेम वहां से देखकर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, मैथमेटिक्स को जो है वो मेंशन कर देना है। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड मेंशन कर देना। जो क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा सेम टू सेम आपने क्या कर देना, ब्रैकेट में उसको मेंशन कर देना। इंग्लिश का है तो इंग्लिश लिख के ब्रैकेट में, अगर आपकी लिटरेचर है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिखा होगा, सेम टू सेम आपको यहाँ पे क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपका जो एग्जाम है वो कब हो रहा है, उस दिन उसकी डेट भी लिखनी है और डे भी लिखना है। कैसे? जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 15 फेब को है, तो 15 फेब को क्या है, सैटरडे। तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, यहाँ पे आपको सैटरडे मेंशन करना है प्रॉपरली। सैटरडे मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, 15 फेब 2025 लिख देना है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो सैटरडे लिखा गया है। तो यहाँ पे सैंपल के तौर पे आपको यहाँ पे 15 फेब पूरा फेब्रुअरी लिख के साथ में कॉमा डाल के आपको 2025 जो क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका मीडियम ऑफ आंसरिंग ऑफ पेपर है, क्या है, यानी कि आप किस मीडियम में अपना पेपर देना चाहते हो। जैसे कुछ बच्चों की जो साइंस होती है वो इंग्लिश में देना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो हिंदी में देते हैं। तो जो भी आपका मीडियम होगा यहाँ पे आपने मेंशन कर देना कि आप कौन सी लैंग्वेज में अपना पेपर दे रहे हो। जैसे आपका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही रहेगा, तो यहाँ पे इंग्लिश लिख देना है। मैथमेटिक्स का पेपर आप हिंदी में दे रहे हो या इंग्लिश में दे रहे हो, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, मेंशन कर देना है कि भाई मेरा जो पेपर का मीडियम है वो क्या है, इंग्लिश है या हिंदी है। मैं सैंपल के तौर पर ये भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे इस तरह से आपको जो है वो क्या करना है, मेंशन कर देना है। तो ये तीन चीजें तो आपकी होगी कंफर्म्ड। इसके अलावा अगर नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपका क्वेश्चन पेपर का कोड होगा, वहां से देखकर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन पेपर का कोड है मान लो 150, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 150 यहाँ पे क्या कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट
सप्लीमेंट नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक, कितनी सप्लीमेंट्री ऑफ आंसर बुक्स। जैसे मान लो कोई बच्चा एक्स्ट्रा शीट यूज करता है, तो मान लो अगर आपने एक एक्स्ट्रा शीट यूज की तो आपने यहाँ पे लिख देना एक शीट तो मैं यूज कर ही रहा हूँ, प्लस आपने यहाँ पे क्या करना है, प्लस का साइन डालना है। प्लस का साइन डालने के बाद आपने यहाँ पे 1 को और क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। ऐसे 1+1 की मैंने 2 शीट जो है वो यूज की है। अगर उसके अलावा भी अगर आप एक शीट और यूज करते हो तो यहाँ पे आपको फिर से प्लस का निशान डालना है, तो आपने 1 डाल देना कि मैंने एक शीट और एक्स्ट्रा यूज की है, यानी कि 1+1+ करते जाना है। अगर किसी बच्चे ने कोई भी एक्स्ट्रा शीट यूज नहीं की है तो जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 को ही मेंशन कर देना है यहाँ पे 1। उसके बाद नीचे अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, ठीक है, अगर आप डिसेबल्ड हो या फिजिकली चैलेंज हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन बॉक्सेस के ऊपर टिक कर देना है। इन बॉक्सेस का क्या मतलब है वो नीचे मेंशन किया गया है, बी डी। तो अगर आप इनमें से कोई भी फिजिकली चैलेंज हो तो आपने उन बॉक्सेस के ऊपर जो वो टिक कर देना है। अगर आप फिजिकली चैलेंज हो तभी आपको इस बॉक्सेस के ऊपर टिक कर देना, अदरवाइज आपको इसके ऊपर कुछ नहीं करना, आपको ये स्किप कर देना है। उसके बाद अगर कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज है या फिर किसी बच्चे की फिंगर्स नहीं है या फिर किसी से लिखा नहीं जा रहा, कोई ब्रेक डाउन हुआ है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें यहाँ से पूछा गया है वेदर आपको कोई राइटर प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको राइटर प्रोवाइड किया गया है तो, या फिर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, जैसे मैंने आपको बताया किसी की फिंगर्स नहीं है या फिर कोई किसी के हैंड में प्रॉब्लम है, तो आपने यस कर देना है। अगर आप अपना पेपर खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, नो, मैं अपना खुद पेपर जो है खुद ही अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो ऐसे बच्चों को नो अटेम्प्ट यहाँ पे करना है, यानी कि नो लिख देना है सिंपली, ठीक है। तो ये चीज तो हमारी यहाँ पे क्लियर होगी। अब मेन चीज जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं वो यहाँ पे हमारे पास आता है कैंडिडेट नेम में, रोल नंबर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट नेम। तो कैंडिडेट नेम सबसे पहले यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स जो आपको यूज नहीं करने हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पे फिल आउट करेंगे वो अपना कैपिटल लेटर्स में फिल करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको अपना जो नाम है वो मेंशन करना है। एक बॉक्स में आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे किसी के सैंपल में नाम लिखा गया है अरुण, तो आपने क्या करना है, ARUN लिख देना है, ठीक है। अगर किसी का पीछे सर नेम है तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, बीच में ए एक वाला बॉक्स जो है वो खाली छोड़ना है। देखो इन्होंने भी एक बॉक्स जो है वो खाली छोड़ा, और खाली छोड़ने के बाद आपको अपना जो सर नेम क्या करना है, यूज करना है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर तो आपका सिंगल नेम है तो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, और सबसे पहले क्या चीज, कैपिटल लेटर्स ही आपको जो है यूज करने हैं। अगर किसी का सरनेम है, किसी के पीछे कुमार लग रहा है, शर्मा लग रहा है, कोई भी सरनेम अगर आपका यूज हो रहा है तो आपको सरनेम यूज करने से पहले आपको एक बॉक्स को जो है वो खाली छोड़ना पड़ेगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे छोड़ा है। आप ध्यान से देख सकते हो बीच में एक बॉक्स जो है वो क्या है, यहाँ पे खाली है, ये वाला। ऐसे खाली छोड़ के फिर आपको अपना सरनेम जो है यूज करना है, और सारे के सारे आपके कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। उसके बाद जैसे पहला वर्ड आपका क्या है, ए, तो यहाँ पे आपने ए को क्या कर देना, इस तरह से हाईलाइट जो है वो कर देना है, और ब्लू पेन ही यूज करें इसको फिल आउट करते टाइम। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, ब्लू पेन ही यूज करना है। दूसरा वर्ड हमारे पास यहाँ पे आर है, तो आप इसमें देखो आर कहाँ पे, ये हमारा आर है, ये वाला, ठीक है। तो आपने आर को क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। फिर आपका यू है, फिर आपने यहाँ पे यू को क्या सर्कल कर देना है। उसके बाद फिर आपका क्या है, एन, तो आपने एन को सर्कल कर देना है। इस तरह से आपने सारे नेम को जो सर्कल करते चले जाना है। ध्यान से फिल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। हाँ, अगर आपकी कोई मेजर मिस्टेक हो जाती है तो आपका वहां पे इन्विजिलेटर होगा, जो एग्जामिनर होगा, तो आप उससे हेल्प लेकर, आप उनसे फ्लूट लेके उनसे पूछकर आप जो है वो लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको यही गाइड करूंगा कि यहाँ समझाने का मतलब यही है कि आप गलती जो है वो ना करें। इसी तरह से अब आपको यहाँ पे जो अपना रोल नंबर फिल करना है, तो पहले आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद जैसे पहला डिजिट हमारे पास क्या है, 6, तो आपने यहाँ पे 6 को क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। उसके बाद दूसरा डिजिट हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 को सर्कल कर देना है। फिर उसके बाद 1 है, फिर 4 है, फिर 0 है। इस तरह से जो भी आपका रोल नंबर होगा उसको आपने फिल करके नीचे आपको उसको क्या करते जाना, सर्कल करते चले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट कोड। अब सब्जेक्ट कोड जो है ये आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा। हर क्वेश्चन पेपर का आपका सब्जेक्ट कोड अलग अलग होगा, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो भी मेंशन होगा आपने वो यहाँ पे क्या कर देना, फिल कर देना। यानी कि इंग्लिश का अलग होगा, पंजाबी का अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, अकाउंट्स का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। तो जो भी मेंशन होगा वो यहाँ पे लिख देना है। सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो वो मेंशन होगा वहां से भी आप देख सकते हो। और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप एग्जामिनर की हेल्प भी ले सकते हो। वैसे तो आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड पे भी मेंशन होगा, आपके उसके क्वेश्चन पेपर पे भी मेंशन होगा, नहीं तो एडमिट कार्ड पे तो आपका होगा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं नीचे। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है रोल नंबर इन वर्ड्स। अब आपको रोल नंबर जो भी है वो वर्ड्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर था 16 2,14,010 ओनली, तो आप लास्ट में ओनली का यूज कर दें ताकि आपको कंफर्म्ड हो जाए टीचर को, पेपर चेक करने वाले को, कि इसका रोल नंबर यहीं तक है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो गया है, इसके आगे कोई डिजिट या वर्ड नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो या स्मॉल लेटर में, जैसे इन्होंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, पहला लेटर आप कैपिटल यूज कर लेना, बाकी सारे आप कर्सिव या स्मॉल लेटर जो है यूज
कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, फादर नेम लिखना है। फादर नेम वही लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन है। इस चीज का खास करके जो वो ध्यान रखना है। तो जो भी आपका फादर नेम एडमिट कार्ड के ऊपर लिख कर आया है, मेंशन होकर आया है, वही आपको यहाँ पे जो है वो क्या करना है, डालना है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारे पास स्टेप है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे आपके जो सिग्नेचर आपने एडमिट कार्ड के ऊपर भी किए थे, वैसे ही सिग्नेचर आपको जो है वो यहाँ पे भी कर देने हैं। ठीक है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको एक अटेंडेंस शीट भी जो उस टाइम पे प्रेजेंट अवेलेबल दी जाएगी, प्रेजेंट होगी, तो वहां पे भी आपने जो सिग्नेचर करने हैं और सब कुछ अपना फिल आउट करना है। अगर वहां पे आप अटेंडेंस शीट में कुछ भी सिग्नेचर नहीं करोगे, डालोगे नहीं, तो आप एब्सेंट कंसीडर हो जाओगे। इस चीज का खास करके ध्यान रखना कि आपके पास आपने अटेंडेंस शीट फिल की है या नहीं की। अगर नहीं की तो आप खुद टीचर से मांग लेना कि मेरी अटेंडेंस शीट जो है वो रहती है, प्लीज मुझे उसको फिल आउट करने दो। अटेंडेंस शीट नहीं भरोगे तो आपकी एब्सेंट जो मार्क कर दी जाएगी। तो इस तरह से आपको जो है ये सैंपल फिल आउट करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी जो है वो रख सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, बाकी सारा काम जो है वो टीचर्स का होता है या एग्जाम सेंटर वालों को होता है। आपको इसमें से और कुछ भी फिल आउट नहीं करना है। ठीक, आई होप बच्चों आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। अब आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको नहीं समझ लगी तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से डिटेल में समझाया है। नहीं भी समझ लग रही, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लो। और साथ ही साथ क्लास 10 12 आपका पासिंग क्राइटेरिया भी जो चेंज हो चुका है, उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो मिल जाएगा। सारी वीडियोस के लिंक आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और डाउट, कोई क्वेरी बचती है जेई को लेकर, नीट को लेकर, बीएससी नर्सिंग को लेकर, फ्यूचर को लेकर, कोई भी डाउट अगर आपके मन में, तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजीली जो पहुंचा सके। Tell me what you